गवर्नमेंट ने कुछ दवाइयाँ जो है अप्रॉक्सीमेटली 14 ड्रग्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। एफडीए के अंतर्गत आते थे जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती थी बेसिकली। अब इसको हम ये नहीं समझ सकते हैं कि सिंगल डोज में उन्होंने बंद कर दिया, लाइक जैसे पैरासीटामोल को बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। जो दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में आती थी जिसमें 2 से 3 इंग्रीडियंट्स होते थे, उन दवाइयों को बैन कर दिया गया है आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26 के तहत। वैसे तो ये ड्रग्स काफ़ी टाइम तक बैन थे, पहले मतलब बैन होने की चांसेस हो चुके थे, लेकिन फिर भी मेडिकल्स में बिक रहे थे। और वैसे भी अगर ये बैन हो भी गई है तो कई सारी फार्मा कंपनी जो होती है बना ही लेती है और गवर्नमेंट को टैक्स फिर भी देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दवाइयाँ बैन होने से दवाइयाँ मार्केट में नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कुछ हद तक कम मिलेगी या फिर जिसके पास होगी या उसका चालान हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं कि भैया अगर ये दवाइयाँ आज बैन हो गई या सपोज करके हमारे पास ये ऑलरेडी स्टॉक में रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और आपने भैया बैन दवाइयाँ क्यों बेच रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है, कुछ टाइम तक मिलेगा। अगर हो सकता है अब नया स्टॉक अगर आगे से नहीं बनेगा तो मार्केट में ये दवाइयाँ भी नहीं मिलेगी। तो जानते हैं कौन कौन सी है वो दवाइयाँ जिसको आपने वैसे भी यूज़ नहीं करना है और वैसे भी जो दवाइयाँ बैन हो चुकी है। पहले आती है निमोसलाइड प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। निमोसलाइड वैसे भी दोस्तों मैंने कई बार कहा भी है कि निमोसलाइड जो होता है आपके हेडेक वगैरह को तो बहुत जल्दी रिलीव करता है, लेकिन ये आपके किडनी पे या लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और कई लोगों को इसके कैंसर की शिकायतें भी आ रही है। वैसे तो मैं हमेशा अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ ही रहता हूँ कि भैया अंग्रेजी दवाइयाँ लंबे समय तक वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए चल जाता है, लेकिन कई लोग इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जैसे निमोसलाइड वगैरह के सर दर्द वगैरह के लिए कंटिन्यूसली यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे उनको आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। दूसरा मेडिसिन आता है आपका फेनरामाइन। क्लोरफेनरामाइन मेलाइट जो होता है बेसिकली एक एविल का इंग्रीडियंट्स है, जिसको आपको पता होगा कि एविल एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है जो खाज खुजली के लिए बेस्ट यूज होता है। टैबलेट और इंजेक्शन काफ़ी बेस्ट होता है। एविल वगैरह तो काफ़ी टाइम से बैन ही है, वैसे अगर हमारे पास होता भी है तो हम किसी को रिकमेंड भी नहीं करते हैं, किसी को वैसे भी देते ही नहीं है। तो ये चीज़ें बैन हो चुकी है। तीसरा चीज़ है कि कोडीन। कोडीन तो काफ़ी टाइम से बैन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बिक रहा था, लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। कोडीन के नाम से आपको दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो दिया गया है नॉर्मल खांसी का, जिसको आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, लेकिन जो इसमें कोडेक्स आता था, कोडीन आता था, वो बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही इसमें आता था एक पोलोडाइन एंड प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन जो एबोमिन का सॉल्ट होता है जो उल्टी के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ये पोलोडाइन प्रोमेथाजिन के साथ में दिया जाता था। तो बेसिकली ये क्या करता था, एक एंटी एलर्जिक एंड हिस्टामिन है और एक आपका कोडिनेक्स है, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा नशा कर देता था। मतलब इजीली आदमी कहीं पर भी सो के कोई भी इशू नहीं था, लेकिन ये आगे चलकर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रहा था। तो इसको प्रोमेथाजिन के साथ ये एबोमिन जो आता था उसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपके एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन जो आती थी इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लाइबोनेटेड के साथ बैन किया गया है। इसकी कोई भी कहीं से कहीं तक कोई पुष्टि नहीं हुई। आगे मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो दूसरा सब्स्टिट्यूट हम देख लेंगे, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। अच्छी चीज़ें हैं, अगर बैन हो रही है तो बहुत ही बढ़िया है। लोगों की गलतियों की वजह से ये दवाइयाँ जो होती है बैन होती जाती है, क्योंकि एमॉक्सिलिन एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक्स है। अगर आप इसको दवाइयों की तरह यूज़ करें घाव के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, कई प्रकार से ये काम करता है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इसको बंद करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है आपका खांसी की सिरप। जो खांसी की दवाई होती है उसके लिए एक आ गया है, बहुत तगड़ा है। जो अच्छी अच्छी दवाएं थी वो सारी बैन कर दी गई, जिसमें आता है आपका ब्रोक्सिन आता है, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफिन आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, मेंथोल के साथ, वो बंद कर दिया गया है। क्योंकि इसमें देखो डेक्स्ट्रोमेथ्रोफिन जो आता है सूखी खांसी के लिए यूज़ होता है, लेकिन ब्रोक्सिन जो होता है लंग्स के लिए होता है। अब कहीं ना कहीं ये क्या करता है, अगर आप लोग कोई भी आप खांसी की दवाई उठा लो, अगर आप उसको ओवरडोज लोगे तो नींद आना, सुस्ती आना एक कॉमन बात है, क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक साल्ट जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं। तो इसको बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ पीशियम, ब्रोक्सिन एंड फेनलाफिनमाइन एंड क्लोरामफिनमाइन, गुआफेंसिन जो आते हैं एंटी एलर्जिक साल्ट वगैरह, वो हटा दिए गए हैं। खांसी की शीशियाँ हैं, आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है, जो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही सल्बुटामॉल जो आता था, अस्थलीन वगैरह के ब्रांड नेम से मिल जाता था, जो ज़्यादातर पेशेंटों को जैसे सांस की दिक्कत थी, अस्थमा की दिक्कत थी, उनके लिए ये साल्ट जो है काफ़ी अच्छा था। ये श्वास नली के लिए बहुत अच्छा होता था, लेकिन इसके भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सारी लंग्स वगैरह की जो नलियाँ होती है वो वीक हो रही है, या फिर सांस लेने के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ ब्रोक्सिन के नाम से जो इंग्रीडिएंट्स आता था वो भी बैन कर दिया गया है।
अब कई सारे जो सिंगल आल्ट साल्ट के साथ थे वो बंद कर दिए गए हैं एंड कॉम्बिनेशन पे ज़्यादातर फोकस जो है कॉम्बिनेशन दवाइयों पे किया गया है। अब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जो इंडिया में जो है अधिकतर कॉम्बिनेशन मेडिसिन इसीलिए बिकती है क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी इफेक्ट चाहिए, बहुत जल्दी आराम चाहिए, तो इसलिए ये दवाइयाँ जो होती है बैन कर दी गई है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो हमेशा सिंगल साल्ट का ही यूज़ किया जाता है, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती जितनी ये FDC वाली होती है, आपकी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जिसमें कुछ अनुपात में बराबर मात्रा में डोज डाला जाता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। और भी कई सारी दवाइयाँ बैन है, जैसे कि आपका इंट्राक्यूनाल हो गया, वो भी बिक रहा है, कॉम्बिफ्लैम है वो भी बिकता है क्योंकि वो भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। लेकिन बस वो गवर्नमेंट का अलग अलग फंडा है कि भैया जिसका हो सके, अब हो सके इन पे आगे बैन हट भी जाए, कुछ पता नहीं है चलता है। सो फिलहाल अगर आपको ये दवाइयाँ कहीं मिल रही है या आपके मेडिकल स्टोर पे है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन तो गाइस उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। एंड एक और बात है कि एलोपैथिक दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप एक पेशेंट या रेगुलर व्यूअर हो हमारे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।